Assalamu alaikum. Today we are going to start reading text 9 by Car Across Europe. अब यूरोप जो है वो एक कॉन्टिनेंट है जिसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और इस चैप्टर में बेसिकली एक स्टोरी है हस्बैंड वाइफ और उनके सफ़र के बारे में बताया गया है. Now, every year, a large number of English people spend their summer holidays on the continent of Europe. हर साल बहुत ज़्यादा लोग जो ब्रिटिश लोग हैं, इंग्लिश पीपल मतलब ब्रिटिश लोग जो हैं, वो स्पेंड करते हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां यूरोप के किसी न किसी कॉन्टिनेंट में. It is not expensive to cross the English Channel either by sea or by air, and once on the other side, there is an endless variety of things to do and see, new countries to explore, new kinds of food to eat. और यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता सफ़र करना सी के थ्रू, मतलब शिप्स वगैरह के थ्रू या फिर एरोप्लेन के थ्रू. तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह जाना. और इसके अलावा जो लोग यूरोप के किसी न किसी कॉन्टिनेंट में जाते हैं घूमने के लिए अपनी समर हॉलीडेज़ को, समर वेकेशंस को स्पेंड करने के लिए, तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंडलेस वैरायटी है हर चीज़ की, खाने पीने की, और बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं एक्सप्लोर करने के लिए. तो इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि अपनी वेकेशंस को वहाँ स्पेंड करें. और दूसरी बात ये कि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. Young people's students mostly travel by bicycle or on foot, hitchhiking when possible, and staying at youth hostel. अब अगर हम बात करें जवान लोगों की, जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो वो ट्रैवल करते हैं बाईसाइकिल के थ्रू और कभी कभी बाय फुट मतलब वॉक करके, और स्टे करते हैं हॉस्टल पे. यूथ हॉस्टल जो होता है वहाँ पर स्टे करते हैं. द ओल्डर पीपल विद लेस एनर्जी एंड मोर मनी ट्रैवल बाय बस और बाय ट्रेन एंड स्टे इन होटल्स. और वो लोग जो बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, जिनके पास ज़्यादा ताकत भी नहीं है चलने फिरने की, वॉक करने की, तो वो लोग होटल्स में स्टे करते हैं. और इसके अलावा वो लोग ट्रैवल करते हैं बस के थ्रू. मैनी पीपल्स टू टेक देयर ओन कार्स विद दैम एंड ट्रैवल फार एंड वाइड इन सर्च ऑफ एन्जॉयमेंट एंड नॉवेल्टी. और बहुत सारे लोग अपनी कार्स के थ्रू सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और दूर दराज सफ़र करते हैं ताकि उन्हें इन्जॉयमेंट मिल सके, नई चीज़ें मिल सकें एक्सप्लोर करने के लिए. इफ़ यू हैव योर ओन कार यू कैन गो फार्दर एंड सी मोर विद लेस इनकन्वीनियंस. और अगर आपके पास अपनी कार है तो ये तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें देख सकते हो और बिना किसी दिक्कत के. You don't have to worry about catching buses and trains or finding porters and taxis. और वो वहाँ पर किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाओ तो बस टैक्सीज़ वगैरह लेना कोई मुश्किल काम नहीं है. जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है टैक्सी लेना या बस में कहीं सफ़र करना, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई मसले वाली बात है ही नहीं. तो इजीली टैक्सी भी मिल जाती है, बस भी मिल जाती है. इस तरह से सफ़र बहुत ज़्यादा आसान है. Let's follow a typical young English married couple, Roger and Sheila Forrester, on a journey by car from London to Naples. अब हम जो इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो बेसिकली स्टोरी है. तो हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं एक इंग्लिश मैरिड कपल को जिनका नाम था रॉगर एंड शीला फॉरेस्टर. ये अपना सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं कार के थ्रू लंदन से नेपल्स तक. दे हैड स्पेंड देयर हनीमून ऑन द आइलैंड ऑफ कैप्री. और इन्होंने अपना हनीमून स्पेंड किया था कैप्री में. एंड नाउ 5 years later had determined to make a kind of sentimental pilgrimage. और अब 5 साल बाद ये दोबारा से एक हसीन सफ़र की तरफ निकले हैं. Roger obtained a passport, traveler's tax and the necessary documents for his car, and early one morning they set off from London for Dover. अब रॉगर ने अपनी जितना भी ज़रूरत का सामान था, जैसे कि पासपोर्ट है और जो जो ट्रैवलर के पास होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एनआईसी की नीड होती है कि एनआईसी अपने साथ रखना चाहिए, इस तरीके से रॉगर को जो जो सामान ज़रूरी लगा, जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी लगे,
पासपोर्ट वगैरह, चेक्स वगैरह सब चीज़ें उसने अपने साथ रख लीं अपनी कार के लिए। एंड अर्ली वन मॉर्निंग, और फिर सुबह सुबह ये निकले लंदन से डॉवर तक के लिए। द डिस्टेंस इज़ ओनली अबाउट 112 kilometers, but traffic in England is so heavy, especially in and around London. और वो जब निकले लंदन से डॉवर तक के लिए तो डिस्टेंस जो था वो तकरीबन 112 था किलोमीटर्स। लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है इंग्लैंड में, तो इसलिए थोड़ा सफ़र मुश्किल ही एक तरह से शो किया जा रहा है कि ट्रैफिक की वजह से बहुत इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और तकरीबन लंदन में और लंदन के करीब करीब हर जगह पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है, दैट वन कैन नेवर ड्राइव वेरी फास्ट। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम कि कोई भी इंसान इतना तेज़ ड्राइव भी नहीं कर सकता। एंड इट टुक दैम 3 hours टू रीच द कोस्ट, और तकरीबन 3 घंटे लग सकते हैं कोस्ट तक पहुंचने के लिए। बट दे वर इन गुड टाइम फॉर द बोट, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द कस्टम्स फॉर्मेलिटीज़ रॉगर वॉज एबल टू ड्राइव ऑन द कार फेरी। लेकिन इनका एक अच्छा वक्त था तो ये पहुंच गए, और तकरीबन सारी जब इनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई तो अब जो रॉगर था वो इस काबिल था कि वो ड्राइव कर सके ऑन द कार फेरी। कार फेरी मीन्स शिप। इट वॉज़ अ फाइन डे इन जून, द सन वॉज शाइनिंग, द सी वॉज काम। अब जून का महीना था और बहुत अच्छा सा दिन था, और सूरज भी चमक रहा था, और जो समंदर था वो भी बहुत ठंडा था। एंड रॉगर एंड हिज वाइफ वर बोथ इन हाई स्पिरिट्स एट द बिगनिंग ऑफ द हॉलीडे। रॉगर और उसकी वाइफ शीला दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट था इनकी हॉलीडे का। दे हैड लंच ऑन बोर्ड, रॉगर बॉट सम tax free cigarettes, and then they entered into a conversation with fellow passengers about the road they intended to follow across Europe. अब जो इनका लंच टाइम था वो भी बोर्ड पर गुजर गया। इसके अलावा जो रॉगर है वो कुछ टैक्स फ्री सिगरेट्स ले आया, और वहाँ पर जो पैसेंजर्स थे दूसरे उनके साथ बातें वगैरह शुरू हुई कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस तरह की बातें। और वो कौन सा यूरोप जाकर कौन सा रोड लेंगे, मतलब कहाँ किस कॉन्टिनेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। दे हैड नॉट मेड एनी डेफिनेट प्लान्स और बुकड एनी होटल्स एक्सेप्ट इन कैप्री। उन लोगों ने कोई भी ऐसा होटल वगैरह बुक नहीं करवाया था कैप्री के अलावा, और कोई भी ऐसा डेफिनेट प्लान नहीं था अभी। एंड वर इंटरेस्टेड टू हेयर द सजेशंस ऑफ अदर ट्रैवलर्स। अभी फ़िलहाल उनका कोई ख़ुद का ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन वो दूसरे जो लोग वहाँ पर थे पैसेंजर्स से उनकी बातों को बड़ा इंटरेस्ट से सुन रहे थे जो वो सजेशंस दे रहे थे। बट बाय द टाइम द शिप डॉक्ड एट डंकिर्क, लेकिन शिप अपने टाइम से एक जगह रुकी डंकिर्क में। डंकिर्क बेसिकली फ्रांस में एक प्लेस है, उसका नाम है, वहाँ पर शिप रुकी। दे हैड डिसाइडेड नथिंग एक्सेप्ट टू ट्राई एंड रीच ब्रुसेल्स दैट नाइट। उन्होंने बस इतना ही डिसाइड किया कि हम आज रात ब्रुसेल्स तक पहुँच जाएं। ऑल द पैसेंजर्स सीम्ड टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस। वहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स थे सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस थे, अपनी अपनी राय थी। मतलब किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, सबकी अपनी अलग अलग चॉइसेस थी। वेल सेड रॉगर, if we don't have any good ideas tomorrow, we can always point the car roughly towards Italy and keep going. फिर रॉगर ने बहरहाल कहा कि अगर हमारे पास कोई अच्छा आइडिया नहीं आता कल तक तो फिर हम अपनी कार लेंगे और इटली की तरफ मूव करेंगे या फिर कहीं और, तो हम अपनी कार में फिर आगे सफ़र करेंगे। क्योंकि अभी वो लोग थे कार फेरी, मतलब शिप में जहाँ पर और भी पैसेंजर्स होते हैं। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि अगर कल तक कुछ डिसाइड नहीं हो सका या कोई ऐसा ख़ास या अच्छा आइडिया नहीं आ सका तो हम अपनी कार से सफ़र स्टार्ट करेंगे इटली का, या फिर और कहीं भी चलते रहेंगे। एट डंकिर्क दे ड्रोव ऑफ द फेरी इनटू फ्रांस एंड वर सून ऑन देयर वे टुवर्ड्स बेल्जियम। अब डंकिर्क में फिर उन्होंने जो है वो फेरी शिप, मतलब जो फेरी कार थी, उसको छोड़ा और फिर फ्रांस पहुँचे, और उसके बाद जल्द अज जल्द अपने रास्ते पर निकले बेल्जियम की तरफ।
रिमेंबर टू ड्राइव ऑन द राइट, याद रखना कि ड्राइव करना है बिल्कुल सीधे रास्ते पर। शीला रिमाइंडेड हर हस्बैंड, शीला ने अपने हस्बैंड को कहा। यस आई मस्ट, हाँ ज़रूर। इफ़ यू सी मी ऑन द लेफ्ट फॉर हेवन्स सेक अबाउट, सेड रॉगर। लेकिन अगर फिर भी मैं लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाऊं तो काइंडली मुझे बता देना, रॉगर ने कहा। दे क्विकली रीच द फ्रंटियर एंड वर प्लीजेंटली सरप्राइज एट द स्पीड एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द कस्टम्स फॉर्मेलिटीज़। अब ये लोग पहुंच गए फ्रंटियर की तरफ, और जिस स्पीड और सिंप्लिसिटी के साथ पहुंचे तो उस पर बड़े हैरान थे ये लोग। दैट वॉज द क्विकेस्ट विजिट टू फ्रांस आई हैव एवर मेड, सैड शीला रैदर रिग्रेटफुली। अब शीला ने कहा कि ये पहला ऐसा विज़िट है जो इतना ज़्यादा जल्दी हम पहुंच गए। शीला ने कहा बहुत ज़्यादा शॉक्ड वे में। नेवर माइंड, रिप्लाइड रॉगर, कोई बात नहीं, रॉगर ने कहा। वी विल कम बैक थ्रू फ्रांस इफ़ यू प्रॉमिस नॉट स्पेंड टू मच मनी ऑन न्यू क्लॉथ्स इन पेरिस। लेकिन अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ज़्यादा खर्चा नहीं करोगी कपड़ों पे पेरिस में, मतलब जो शॉपिंग वगैरह लेडीज़ की आदत होती है कि शॉपिंग की जाए। तो रॉगर ने अपनी वाइफ को कहा कि हम दोबारा भी आ सकते हैं फ्रांस, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम खर्चा नहीं करोगी ज़्यादा क्लॉथ्स वगैरह पे। इट वॉज़ गेटिंग डार्क बाय द टाइम दे रीच ब्रसल्स। अब बहुत रात होती जा रही थी, टाइम गुजरता जा रहा था जब ये ब्रसल्स पहुँचे। एंड दे वर बोथ रेदर टायर्ड, और ये दोनों बहुत थक चुके थे। दे स्टॉप्ड एट द फर्स्ट डिसेंट होटल दे सॉ, और फिर वो रुके, एक डिसेंट सा होटल बना हुआ था जो उन्हें नज़र आया, फिर वहाँ रुके वो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी एंड वर रिलीव टू फाइंड दैट इट वॉज़ नॉट फुल। वो इलाका थोड़ा शहर से हटके था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ जब उन्होंने देखा कि ये होटल फाइनली फुल नहीं है, क्योंकि सब लोग वेकेशंस के लिए उन एरियाज़ में जाते हैं तो तकरीबन होटल्स वगैरह भी सब फुल थे। तो इन्हें बहुत अच्छा लगा ये देख के कि फ़ाइनली ये होटल फुल नहीं है और यहाँ इन्हें जगह मिल जाएगी। ये इलाके से थोड़ा बाहर भी था हटके, इसलिए शायद इन्हें जगह मिल गई। आफ्टर अ गुड नाइट्स रेस्ट दे सेट ऑफ अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग। अब एक सुकून और आराम वाली रात गुजार कर ये दोबारा सुबह उठे और फिर दूसरी सुबह अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। They had very little time for sightseeing on the way as they wanted to spend most of their month's holiday in Italy. अब इनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो टाइम वेस्ट करें, क्योंकि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हॉलीडे को स्पेंड करें इटली में, अपनी छुट्टियों को इटली में स्पेंड करें। From Brussels they turned southwards and drove through the rolling hills of the Ardennes. अब ब्रसल्स निकलने के बाद इन्होंने टर्न लिया साउथवर्ड्स की तरफ और ड्राइव की। एक रोलिंग हिल्स टाइप, मतलब पहाड़ी इलाका था आर्डन्स का, वहाँ पर। द सीन ऑफ वन ऑफ द लास्ट ग्रेट बैटल्स। अब ये कुछ इस तरह का सीन था कि जैसे कोई जंग लड़ी जा रही हो, क्योंकि बहुत ख़तरनाक होता है किसी पहाड़ी इलाके पर गाड़ी को ड्राइव करना। ऑफ द लास्ट ग्रेट बैटल्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लास्ट बैटल्स लग रही थी ये। टू लग्जमबर्ग, जो कि लग्जमबर्ग तक सफ़र जा रहा था इनका। Then in order to avoid the ugly industrial areas of the Saar, they decided to go longer. अब ये चाहते थे कि ये इंडस्ट्रियल जो एरिया है, सार एक सिटी है वहाँ, जो मतलब वो एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो डिसाइड किया इन लोगों ने कि ये लंबा रास्ता ले लें, बट मोर इंटरेस्टिंग वे राउंड एंड फॉलो द मोज़ल वैली टू कॉबलेंस। रास्ता लंबा तो है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर उन्होंने फॉलो किया मोज़ल वैली को, जो कि जा रही थी कॉबलेंस तक, विच लाइज़ ऑन द लेफ़्ट बैंक ऑफ द राइम, जो कि राइम मतलब समंदर के बीच में एक समंदर साइड था
और उसके बाद फिर वो राइम एक जगह वहाँ तक जा रही थी वो वैली। तो इन लोगों ने एक लंबा रास्ता लिया क्योंकि उन्हें लगा कि जो शॉर्ट वे है वो थोड़ा इंडस्ट्रियल है और इंडस्ट्रियल इलाका इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, जबकि भले हम लंबा रास्ता ले लें लेकिन इंटरेस्टिंग हो। दे कुड नॉट रीच कॉबलेंस द सेम नाइट। अब वो कॉबलेंस तक नहीं पहुंच पाए उसी रात। सो दे स्टॉप्ड एट अ लिटिल विलेज नियर ट्रायर। फिर उन्होंने दोबारा स्टे किया, रुक गए वो लोग। एक गांव सा था ट्रायर के करीब। दे वर इन जर्मनी नाउ। अब ये लोग जर्मनी में हैं, बट सो क्लोज टू द फ्रंटियर दैट देयर वॉज लिटिल डिफरेंस इन स्टाइल ऑफ द विलेजेस और द अपीयरेंस ऑफ द पीपल। लेकिन ये इलाका बहुत ज़्यादा करीब करीब है क्योंकि जो विलेज है वहाँ पर जो स्टाइल है, सब कुछ जिस तरह के घर बने हुए हैं वो तकरीबन उससे सिमिलर ही है, और जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर तो वो लोग भी काफ़ी सिमिलर हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और जिस तरह वो दिखते हैं वो भी बहुत मिलता जुलता सा है। इसलिए इस बात से अंदाज़ा हो गया कि बहुत करीब है वो इलाका। Following the curves of the beautiful valley of the river Moselle, they arrived the next day at Koblenz. अब फॉलो करते हुए जो कर्व्स आ रहे थे, एक बहुत खूबसूरत हसीन वैली थी मोज़ेल रिवर के साइड में। वो वैली बहुत हसीन थी और वहाँ पर जितने भी कर्व्स वगैरह आ रहे थे, मतलब वो एक बिल्कुल यूनिफॉर्म रोड नहीं था, थोड़ा सा रफ़ सा होता है जो हिल्स वाला एरिया होता है, लेकिन होता बहुत खूबसूरत है। तो वो उस वैली की तरफ मूव कर रहे थे और फिर वो दूसरे दिन कॉबलेंस फाइनली पहुंच गए एंड वंस मोर टर्न साउथवर्ड्स। और दोबारा एक बार टर्न किया साउथवर्ड्स की तरफ अलोंग द रिवर राइन की तरफ। ये सबसे ज़्यादा मेन जर्मन सी कहते हैं इसे, जो रिवर राइन है ये जर्मन सी का नाम है। ऑल द वे थ्रू द ब्लैक फॉरेस्ट to the town of the Basel on the Swiss frontier। एक ब्लैक फॉरेस्ट से मतलब घने जंगल से गुज़रते हुए वो पहुँचे बेज़ल टाउन, देन स्विस फ्रंटियर की तरफ। दिस पार्ट ऑफ द जर्नी फॉर द मोस्ट पार्ट ऑन सेकेंडरी रोड्स बट थ्रू सम ऑफ द फाइनेस्ट सीनरीज इन यूरोप। ये जो पार्ट है, जो जद्दोजहद चल रही थी इनकी सफ़र की, तो ये एक समझने के सेकेंडरी हिस्सा है। मतलब ये वो एरिया है, पहले वैलीज़ की तरफ मूव किया, अब रोड्स की तरफ आ गए, तो ये सेकेंडरी रोड्स के नाम से हम कह सकते हैं क्योंकि पहले इन्होंने रोड की तरफ मूव किया, फिर दोबारा वैलीज़ की तरफ, अब रोड की तरफ। और ये बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत रास्ता था। यूँ समझें कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो सीनरीज़ होती हैं यूरोप की वो हैं ये। टुक दैम 2 days और इनको लगे 2 दिन। द कार वॉज रनिंग स्मूथली। अब कार बहुत आराम से चल रही है। द वेदर रिमेन फाइन और मौसम भी बिल्कुल ठीक है। एंड बोथ रॉगर एंड शीला वर फीलिंग वेरी प्लीज्ड विद देमसेल्व्स व्हेन दे क्रॉस्ड द स्विस जर्मन बॉर्डर। और दोनों रॉगर और शीला दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा फ़ील कर रहे हैं, और इसके अलावा इसलिए भी अच्छा फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने क्रॉस कर लिया स्विस जर्मन बॉर्डर। बट रॉगर वॉज अ बिट टायर्ड ऑफ ड्राइविंग। लेकिन रॉगर मुसलसल ड्राइव कर रहा है तो वो बहुत थक चुका था अब। हिज वाइफ डिड नॉट ड्राइव एट ऑल। और जो रॉगर की वाइफ हैं शीला, वो इतना ज़्यादा कार ड्राइव नहीं करती। एंड सो दे डिसाइडेड टू हैव अ डेज़ रेस्ट इन स्विट्ज़रलैंड। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दिन रेस्ट करें स्विट्ज़रलैंड में एंड नॉट डू एनी ड्राइविंग एट ऑल, और कोई ड्राइविंग नहीं करें उस दिन, और एक दिन स्टे कर लें स्विट्ज़रलैंड में ताकि रेस्ट हो जाए और दोबारा से फ़्रेश हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिस्कस द सिचुएशन। दूसरे दिन उन्होंने जो हालात थे उस पर गौर व फिक्र की और बातचीत की। नाउ सेड रॉगर, अब कहा रॉगर ने, वी कैन आइदर ड्राइव राइट अक्रॉस स्विट्ज़रलैंड एंड एंटर इटली बाय सिम्पलन पास ऑन द वे टू मिलान। अब हम ड्राइव करके बिल्कुल सीधा सीधा स्विट्ज़रलैंड की तरफ मूव कर सकते हैं और एंटर हो सकते हैं इटली में सिम्पलन पास के थ्रू। एक रास्ता है सिम्पलन पास जो मिलान की तरफ जाता है। मिलान एक सिटी है इटली का, तो एक ये भी तरीका है। और वी कैन गो ईस्ट वर्ड्स टू एंसब्रक इन ऑस्ट्रिया,
और दूसरा रास्ता ये है कि हम ईस्ट वर्ड्स की तरफ मूव करें, इंसब्रग जो ऑस्ट्रिया में है वहाँ पर, एंड देन ओवर द ब्रिनर पास टू इटली, और उसके बाद फिर हम जाएं ब्रिनर तक और फिर वो रास्ता जाएगा इटली तक। यस, आई हैव बीन थिंकिंग दैट टू, रिप्लाइड शीला। शीला ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रही हूँ। स्विट्ज़रलैंड इज़ लवली ऑफ कोर्स, बट ऑल माई लाइफ आई हैव वांटेड टू सी वीन्स एंड आई मे नेवर गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। अब जो शीला है उसने कहा कि स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा हसीन शहर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी ये ख्वाहिश रही कि मैं वीन्स को भी देखूं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा से कोई ऐसा मौका मिलेगा। लेट्स गो टू द इंसबर्ग। अब मूव करो इंसबर्ग की तरफ। फ्रॉम देयर आई कैलकुलेट दैट वी शुड ईज़िली बी एबल टू रीच वीन्स इन वन डे। और मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हम बहुत जल्दी और आसानी से पहुंच जाएंगे वीन्स तक वन डे में, एक दिन में। वी कैन स्पेंड अ डे इन विंस एंड देन गो ऑन टू फ्लोरेंस। पहले हम एक दिन स्पेंड करेंगे विंस में, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे फ्लोरेंस तक, रोम एंड नेपल्स, फिर उसके बाद रोम और नेपल्स भी। वी कैन गेट टू नेपल्स इन 3 days फ्रॉम विंस। अब हमें 3 दिन लगेंगे नेपल्स तक पहुंचने में विंस से। बट ऑब्जेक्टेड रॉगर, रॉगर ने कहा कि हमें 3 दिन लग जाएंगे इसमें, मतलब इतना टाइम लगेगा। Who secretly had been wanting to test his car and his own driving skill on the mountain roads of Switzerland. If we do that, we shall lose time. रॉगर ने कहा कि कौन चाहता है अपने ड्राइविंग स्किल्स को देखना, मतलब कि मैं कितना अच्छा ड्राइवर हूँ, और वो भी इस माउंटेन वाले रोड पे। मतलब वो रोड थोड़ा रफ़ होता है, स्मूथ नहीं होता। तो उसने इस बात पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन वाला इजहार किया, थोड़ा सा प्रोटेस्ट वाला इजहार किया कि कौन अपने ड्राइविंग स्किल्स को चेक करना चाहेगा यहाँ पर, और तकरीबन अगर हम ये रोड लेंगे तो हमारा टाइम भी ज़ाया होगा। एंड बी अ डे लेट अराइविंग इन कैप्री, एंड डोंट फॉरगेट वी हैव बुक्ड अ होटल देयर। और फिर हम लेट हो जाएंगे कैप्री तक पहुँचने में, और ये मत भूलो कि हमने वहाँ पर होटल भी बुक किया है। नेवर माइंड, सेड शीला। कोई बात नहीं, शीला ने कहा। वी कैन सेंड अ टेलीग्राम, हम उन्हें टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर देंगे। ऑनेस्टली डार्लिंग, आई डू वॉन्ट टू सी विंस। एंड सो ऑफ कोर्स दैट इज़ वॉट दे डिड। और सच में मैं देखना चाहती हूँ विंस को, मैं घूमना चाहती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ हम ऐसा ही करते हैं। शीला वॉज सो डिलाइटेड विद विंस। शीला को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि वो वहाँ जा रहे हैं, which with its canals in place of roads is unique in the world, that Roger soon forgot his disappointment. शीला को वहाँ जो कैनाल्स टाइप रोड्स हैं, मतलब रोड्स नहीं, वहाँ पर कैनाल्स हैं, और वो सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है पूरी दुनिया में। तो शीला को वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशी दे रही थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ और सब चीज़ों को देखूँ। और रॉगर जो है, फिर वो थोड़ी देर में सब भूल गया जितनी भी उसे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। द रेस्ट ऑफ द जर्नी वॉज कम्प्लीटेड एज दे हैड प्लान्ड इट। और फिर जो उनका आगे का रास्ता था, उनका जो सफ़र है, वो बिल्कुल ऐसे ही तय हुआ जैसे वो चाहते थे। विद नो ब्रेक डाउन्स एक्सेप्ट फॉर वन पंचर, बिना किसी दुश्वारी के, रुकावट के, बस एक पंचर हो गया था। उसके अलावा तो सब बिल्कुल ठीक तरीके से हो गया, उनका सफ़र वगैरह अच्छे से गुजर गया। एंड 12 days आफ्टर लीविंग लंदन दे वर सिटिंग ऑन द टेरेस ऑफ देयर होटल इन कैप्री। और 12 दिन बाद, मतलब 12 दिन हो चुके थे उन्हें लंदन छोड़े हुए, मतलब अपना घर छोड़े हुए 12 दिन हो गए थे, और अब वो टेरेस पे बैठे हुए हैं, जो होटल कैप्री में जो होटल रूम उन्होंने बुक करवाया था। अब फाइनली वहाँ होटल के टेरेस पे वो बैठे हुए हैं, enjoying the unrivaled beauty of that wonderful Mediterranean island। और वो बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत, हसीन और ब्यूटीफुल आइलैंड को इंजॉय कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती को इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये एक स्टोरी थी, एक तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरती के बारे में बताया गया है। और
लोग किस तरीके से हॉलीडेज़ अपने स्पेंड करते हैं उसके बारे में बताया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 9। थैंक यू सो मच।